ये इमरान खान की तरफ से ये ख़त आया है। जवाब में ये ज़राए के हवाले से ये बताया गया है कि जनाब ये जो है कि क्या एक भोंडी जो है अल्फाज पढ़ देता हूँ कि PTI के इसमें सॉरी जो है सज़ा याफ्ता मुजरिम के लिखे ऐसे ख़त में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो है ये उनकी तरफ से पूरी वो आया है कि ड्रामा करने की PTI ने कोशिश की गई है, हमें रसीब भी ये ख़त नहीं हुआ और हम इसका कोई सियासतदानों से बात करें दिलचस्पी नहीं और है। बाकी वो कोई उनकी तरफ से हुकूमती इरफान की वो कह रहा है जी NRO मांग रहे हैं आप, और पहले बातचीत कर रहे थे अब आप NRO मांग रहे हैं। आना भी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो मेरे ख्याल में हम नहीं एस्यूम कर सकते, शायद उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हो। वो जो है ये आप वही कह रहे हैं। अमीन गंडापुर साहब ने जो है कल इंटरव्यू में नदीम मलिक के ये कहा है कि हमारे 99% मामला तय हो चुके हैं, तो फिर वो खबर ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्या तय हो गया है? अमीन गंडापुर साहब है मेरे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, लेकिन शायद माजी में उन्होंने रिसेंट माजी में उन्होंने ये नहीं अप्रिशिएट किया कि वो मेरे साथ अग्री करें। नहीं, मगर जो तय करना कहते हैं इसकी दोनों तशरीह होती है ना। एक ये होती है कि जी तय हो जाएगा कि हम घर पे बैठ जाएंगे, एक तय ये है कि जो वहाँ से जो जिस किस्म का सज़ाएँ आ रही हैं, जिस किस्म के जज लग रहे हैं, जिस किस्म के 14-14 साल की सज़ाएँ हो रही हैं, और अभी जो बयानात आ रहे हैं 8 फरवरी के हवाले से वो कोई इतने मुस्बत नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अवाम का ये राइट है कि जो आईन में कहा जाता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जमहूरियत का मिलना चाहिए वो उन्हें मिले, और इसलिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट मिलता है। जो दूसरी बात जुनैद ने की कि अगर उन्हें गायब किया जाए, अब पहले तो आप ये देख लें कि एक मुल्क के क्या हालात होंगे कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, उसको ये खदशा हो कि अपने सूबे में उसे कोई गायब करेगा। ठीक है जी। और अगर ये बात है तो वो क्या करें? वो जैसे इलेक्शन के मसले थे तो क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, अगर कोर्ट जाए? ये सिर्फ धमकी है या स्ट्रेटजी है? जब आमिर साहब आप जब एक वेसल में प्रेशर बनता है और आप सारे जो सेफ्टी वाल्व होते हैं जिससे प्रेशर जो है वो निकल सकता है वो सारे आप उड़ा दें तो क्या होता है? प्रेशर अगर बढ़ता जाए तो फट जाता है। कि आप ये देख लें, इंशाल्लाह इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ये तो हमारे अपने सूबे में है, लेकिन मैं ब्रॉडर क्राइसिस की बात करता हूं। जिस तरीके से अदलिया को खामोश किया जा रहा है, कानून को अगवा किया जा रहा है, आपको और हमें पीका एक्ट के थ्रू चुप करने की कोशिश की जा रही है, हमारा वोट छीन के हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत भी जो है वो नहीं की जा रही। एक पंजाब की हुकूमत जो है वो एक मैच और एक जलसा साथ में मैनेज नहीं कर सकती। तो जब आप ये हालात देख लें, अगर इनमें आपके पास कोई और रिकोर्स ना हो तो फिर एहतजाज ही करना है ना। जब मार्टिन लूथर किंग को इंसाफ नहीं मिल रहा था क्या किया था? सिविल डिसोबीडियंस। जब नेल्सन मैंडेला को इंसाफ नहीं मिल रहा था क्या किया था? सिविल डिसोबीडियंस। जब महात्मा गांधी को और हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस। लाहौर के अंदर जलसा करना और मैच करना, क्योंकि क्रिकेट की एक तारीख रही हुई है, यहाँ श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद 10 साल तक यहाँ क्रिकेट नहीं हो पाई, क्योंकि पिछली दफ़ा PTI ने पिंडी के अंदर जब जलसा अपना कैंसिल कर दिया था, तो ये उम्मीद की जा रही है इस दफ़ा भी आप लोग जो है दानिश से काम लेंगे और लाहौर के अंदर जो है नहीं 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे। ये इसलिए शायद किया, वरना ये 8 फरवरी की वैसे जिन्होंने डेट डाली है तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत पहले हमने डिसाइड किया था। आमिर साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को चोरी हुआ था, 1 साल हो रहा है, तो कब एहतजाज करें? वो तो 14 अगस्त को या 23 मार्च को या 25 दिसंबर को? देखें, 8 फरवरी को ही इलेक्शन का एहतजाज होना है, क्योंकि दुनिया को याद दिलाना है। और मैं एक डिमांड करता हूं, वो डिमांड इमरान खान साहब ने भी की है, ये साल पहले हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को आई होप कि जुनैद साहब और अली अमीन साहब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे खैबर पुख्तूनख्वा में इलेक्शन में, क्योंकि वफाक में तो कोई हमें इंसाफ नहीं दे रहा। 8 फरवरी को आई होप वो 9 मई पे इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, और 8 फरवरी को आई होप कि ये जो केयर टेकर रजीम ने जितने जुल्म किए और ब्यूरोक्रेट्स ने जितने जुल्म किए उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। और मैं आपको बताता हूं क्यों। हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी पुलिस हो, ये क्यों बार बार कानून तोड़ते हैं अपने शहरियों के खिलाफ?
इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि इनको डर ये होता है कि इनको ज्यादा जो है वो पनिशमेंट मिलनी है जो इनको कानून तोड़ने का कह रहा है। अगर वो ना तोड़ें, जैसे ये इस्लामाबाद के जजेस ने जो है वो बहादुरी से स्टांस लिया है, बशमूल के कानून से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता। हमें एक बार ये इंक्वायरीज ऑर्डर करनी है कि जिसने गुनाह किया है उसको एहतसाब का तो डर हो। ब्यूरोक्रेट तो बेचारे फंस भी लोग हैं जिन्होंने नहीं दिए और उनके 25,000 वोट को 11,000 वोट बना दिया गया और उनके मुकाबले में 5वें नंबर के कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको जितवा दिया गया। आपके सामने बैठे अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत बदल गई है क्योंकि एक नई जनरेशन से हम डील कर रहे हैं। मैं जुनैद की इस बात की जो है वो कदर करता हूं कि मैं खुद कहता हूं जितने पुराने इलेक्शंस की ऑडिट्स कराने करा दें, लेकिन 24 को नहीं छोड़ना। हमें आगे का रास्ता चाहिए। मुझे सियासत करनी नहीं है अगर मुझे किसी के कंधों पे बैठ के जीतना है। तैमूर खान, जो भी गवर्नमेंट, जो भी अपोजिशन में होता है ना, वो ये हमें उम्मीद लेता है कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये नहीं करेंगे, और वही सिलसिला वहीं से शुरू होता है हमेशा कि दोबारा अगेन एंड अगेन वही तार का लौंडा और वही वाली चीज़ा सिलसिला चलता है। मगर ये कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, करना मुश्किल है क्योंकि दो जंगें होती हैं एक पार्टियों के दरमियान। वहां तो फर्क जो है वो जाहिर है। दो जो पार्टियां, नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो खानदानों को विरासत में देनी है ना। खान साहब को तो किसी को नहीं देनी विरासत में, तो यहां तो चॉइस क्लियर है और इसलिए पाकिस्तान की यूथ इमरान खान के पीछे खड़ी है। लेकिन जो दूसरी जंग है पार्टी के अंदर, आपने देख लिया कि एक तो जो ये रवायती सियासतदानों का लॉट था ये 9 मई के बाद चला गया। पाकिस्तान की सियासत के साथ बहुत बड़ा जो है वो ये एहसान किया है, वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी 9 मई के बाद, कि इन लोगों को निकाल दिया। एक शायद जो है वो क्लीन अप और करना होगा, वो टाइम के साथ लोग जाहिर हो रहे हैं और हो जाएंगे। हमें सिर्फ पीटीआई के मेंबर्स के तौर पे नहीं, पाकिस्तानी सिटीजन्स होते हुए वो पाकिस्तान चाहिए जहां हम अपनी सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी पे यकीन कर सकें और ये ना समझें कि आज ये इस रेसलर की तरह जो है वो इस तरफ होगा, फिर कल जो है वो इस तरफ होगा। ये WWE नहीं है। तैमूर खान, क्विकली हमारे पास 3 मिनट्स हैं कि सिटीजन के तौर पे आगे इसी महीने में और अगले 2-4 हफ्ते के अंदर जो है बहुत बड़े क्रिकेट मैच लाहौर में हो रहा है 8 फरवरी को, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। यहाँ कोई दंगा फसाद होता है तो वो टीमें यहाँ से भाग जाएंगी। तो ये वर्दगान शायद फरवरी में आ रहे हैं। GSP प्लस की टीम यहाँ आ रही है, उन्होंने यहाँ पे तयन करना है। फिर IMF का फैसला होना है। तो आप लोगों को भी ऐसे मौके पे बीइंग अ गुड सिटीजन दैट यू आर, आप जिस तरह कह रहे हैं, पीछे नहीं हट जाना चाहिए। आमिर, पीछे हटने वाला तो इमरान खान नहीं है, वो तो इमरान खान ने साबित कर दिया और इसलिए शायद जेल में उनका कद 6 फुट से 6000 फुट चला गया। अगर किसी का ये ख्याल था कि इमरान खान जो है वो जेल में इंटिमिडेट हो जाएगा तो आई थिंक ही हैज वोकन अप एंड स्मेल्ड द कॉफी। अभी उनको यकीन है कि ऐसे नहीं है। अब जहां तक क्रिकेट की बात है, ऑब्वियसली क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में हो और याद इमरान खान की ना आए, ये भी नामुमकिन है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, मैं माजरत के साथ ये कह सकता हूं कि किसी अमेरिकन कॉनमैन को सिर्फ इसलिए कि गोरी चमड़ी है उसकी, उसको टीवी पे बिठा के आप जो है उससे सियासी बयानात लेके, आप चूंकि डर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं, आप ये तासुर दें कि जी हमें डर नहीं है या कि इकोनॉमी ठीक हो रही है। आपने तो अपने ही बयानिए का बेड़ा गर्क कर दिया। वो हमारे